कथाकार खुशवंत सिंह ने इस कथा में एक महिला का चित्रण किया है। ये महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी दादी है। कथाकार जब एक अबोध बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़ कर शहर चले गए। कथाकार ने दादी का वर्णन करते हुए कहा कि वो एक वृद्ध महिला थीं जिनकी मुख पर अनेक झुर्रियां थीं। वो मोटी और थोड़ी से झुकी हुई थीं। कथाकार के लिए ये मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी एक जवान और खूबसूरत युवती रही होंगी, जैसा कि उनके आसपास के लोगों का कहना था। कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं। कथाकार का अपने दादी का संबंध मैत्रीपूर्ण था। उनकी दादी उन्हें विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन तैयार करती थीं। उसके बाद उन्हें विद्यालय छोड़ने जाती थीं। विद्यालय के समीप एक मंदिर था जहाँ वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थीं। फिर दोनों घर चले जाते और गली के कुत्तों को रोटियां खिलाते थे। फिर एक दिन कथाकार के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया। कथाकार ने इस घटना को अपने और दादी के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए मोड़ बिंदु कहा है। अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था, पर अब दोनों में बातें काम होती थीं। दादी जब कथाकार से उनके शहर के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम बारे में पूछते तो वे कहते आधुनिक विज्ञानम और अंग्रेजी साहित्य, जिस पे उनकी दादी दुखी होती कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति होती कि उन्हें संगीत की भी शिक्षा दी जाती है, जिसे वो सभ्य पुरुष के लिए उचित नहीं मानती थी। अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा। वो पंछियों को दाना खिलाया करती थीं। ये समय उनके लिए दिन का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था। जब कथाकार विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे तब उनका कमरा अलग हो गया और उनकी अपनी दादी से दोस्ती का नाता टूट सा गया। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। जब कथाकार ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली तब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उनकी दादी इस बात से उदास थीं, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाया। वे उन्हें छोड़ने स्टेशन पर गईं और कथाकार के माथे पर चुंबन देके विदा किया। कथाकार ने इस स्पर्श को उनका अंतिम स्पर्श समझा, पर जब कथाकार घर वापस आए तो उनकी दादी उनका इंतजार कर रही थीं। उस दिन भी दादी ने अपना सबसे अच्छा वक्त पंछियों के साथ बिताया। एक दिन वो बीमार पड़ी और अपने अंतिम समय को अपने पास पाया। इस दौरान घरवालों के मना करने पर भी वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, जबकि घरवाले चाहते थे कि वो उनसे बात करे। फिर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया से विदा लिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा वे पंछी भी उनके जाने से दुखी थीं। जब कथाकार की माता ने उन पंछियों को खाना दिया तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया।